सो हेलो वेलकम टू द चैनल। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इस चैनल में कि मेरी जर्नी कैसे रही, मैंने एंग्जाइटी कैसे फेस किया और मैंने क्या क्या लाइफ लेसन सीखे। तो सभी इस चैनल में मैं आपको बताऊँगा ताकि आपकी भी लाइफ अच्छी हो। सबसे पहले ना लोग बहुत कम चीज़ लोग बहुत कम बात करते हैं इस बारे में कि एंग्जियस पर्सनैलिटी यानी कि एक आधा पर्सन है जो कि उसे बार बार एंग्जाइटी होती है। कुछ भी काम करे उसे एंग्जाइटी होती है, बाहर भी जाए तो एंग्जाइटी होती है, सोशल एंग्जाइटी होती है। उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। वो टेंशन में आ जाते हैं और उनको पता नहीं फिर बाद में बात क्या करें। बोलते वक्त भी उतना अच्छा बात नहीं कर पाते। उनमें पोटेंशियल तो बहुत होती है कि वो पकड़ सकते कर सकते, लेकिन वो कर नहीं पाते। इस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि रूम में रहते हैं या फिर इंट्रोवर्ट है, इन्हें घुलना पसंद नहीं है, वही लोग सोशल एंग्जाइटी के शिकार पाए जाते हैं। तो फिर हम इसे कैसे डील कर सकते हैं या फिर मैंने कैसे इसे फेस किया। जब मैं नीट के वक्त मैंने थेरेपिस्ट को रिकमेंड किया था। और तो मेरी सोशल एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी थी और नीट के वक्त एग्ज़ाम एंग्जाइटी भी थी। एग्ज़ाम के पहले बहुत खतरनाक सिम्टम आते थे। और एक हमारी जो सबसे बुरी चीज़ है पेरेंटिंग के बारे में, उनको बताया जाता है कि बच्चे को सबसे अच्छा जो काम है वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई से ही हम सब कुछ बन सकते हैं, दूसरा कोई मीन्स नहीं है। इसकी वजह से उन पे एक अजीब सा प्रेशर आता है कि हमें पढ़ाई में वेस्ट करना है, पढ़ाई में वेस्ट करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है यार, स्विमिंग या फिर स्पोर्ट्स वगैरह, आर्टिस्टिक, डांसिंग, सिंगिंग, बहुत ऑप्शन है। और हम इसे इतने हल्के में लेते हैं कि हमारा जो पूरा जो चाइल्डहुड है वो इसी में जाता है, पढ़ाई करने में। और फिर बाद में पता चलता है कि हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ आपको बहुत बाद में रियलाइज़ होती है। सो मैंने एंग्जियस अटैचमेंट या फिर जो एंग्जियस जो पर्सनैलिटी मैंने उसे कैसे ठीक कर रहा हूँ। अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं है, लेकिन बहुत पहले से बहुत बेहतर हूँ। मैं नई जगह पे जाता था तो मुझे मेरी धड़कन बढ़ना और फिर नॉसियस फील करना और फिर आँखों के सामने बहुत कालापन आना, ऐसा होता था मुझे। और जब मैंने थेरेपिस्ट को ज्वाइन किया तब है ना, पहले कुछ जो 5-6 दिन थे मुझे एकदम मिरेकुलस लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन इतना जल्दी से ठीक हो जाए। फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैंने ट्रस्ट किया कि जो होगा देखा जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया कि फ्रूट्स खाओ वगैरह, डाइट इम्प्रूव किया मेरा। फिर सुबह सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स और फिर सैलड वगैरह खा के चला जाता था। इनसे अच्छी राहत मिली। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला था कि घूमो फिरो वगैरह, कि बाहर जाओ, टहलो और रोज़ 1 घंटे तक वॉक करो, पसीना आना चाहिए, उससे तुम रिलैक्स हो जाएगा। अपनी डायरी में नोट डाउन करो और जिन भी चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो, तुम्हारे माता पिता सब चीज़ों के लिए जो तुम्हारी लाइफ में हो चुकी है। और जब भी तुम्हें नेगेटिव थाट्स आए पेज लो, उस पर लिखो, उस पर फाड़ दो, उस टेक्निक को अपना। इससे काफ़ी राहत मिली। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल तौर पे एक जो चीज़ थी, यानी कि जो मेंटली रूटेड थी, वो नहीं की। सरफेस लेवल तक मुझे रिज़ल्ट मिला और इससे राहत भी मिली। और अब मैं कॉलेज लाइफ में हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बिन फालतू का टेंशन लेता था। और सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी मेरा सोशल सर्कल कम था। और अब मेरा सोशल सर्कल एक्सपोजर बढ़ चुका है धीरे 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 धीरे। तो चीज़ें अपने आप सुधरने लगे। मतलब मैं इसे ऐसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाए, सोशल एक्सपोजर बढ़ाए और डाइट को इम्प्रूव करें या फिर जो भी चीज़ें जो आपको वीक बनाती है, जैसे कि आपका मूड ख़राब कर देते हैं, जैसे कि फ्राइड वगैरह खाना और फिर तेल के वगैरह प्रोडक्ट वापरना, वो उतना अच्छा नहीं है। उसे आप चेंज कर सकते हैं। धीरे 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 धीरे
अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि मैं नए इंसान से अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ लेकिन तब भी उस नए इंसान से आंखें मिलाकर बात कर लेता हूँ। सो दैट हैज़ बिन इम्प्रूव। सो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो है ना सोशल एक्सपोजर बढ़ा के अपने फ्रेंड्स के साथ घुलो मिलो और अपने रूम में ही मत रहो। सो और धीरे धीरे आप माइंड को नोट डाउन करो जो भी चीज़ें आती है। सो उस तरीके से आप पूरी तरह एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं। सो जो बाद में आप जो सोचते हो कि बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसे आप नोट डाउन किया करो कि ये होगा तो देख लूँगा, ये होगा तो देख लूँगा, और आराम आराम से सब हो जाएगा। मतलब आपको है ना एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करना है खुद को, हार्श नहीं होना। अब जितना हार्श होगे उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे। एक चाइल्ड जो रहता है, कितना हम उसे अच्छे खाना खाना पीना देते हैं, तो वैसे ही खुद की तरफ इन्वेस्ट करो, खुद को केयर करो, खुद को दो जो सब चाहिए। सो यही चीज़ें मैटर करती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं मतलब कौन सी किताबें पढ़ता हूँ वगैरह, मतलब मुझे क्या पसंद है और कौन सी किताबें ने मेरे लाइफ में बहुत अच्छा परिणाम लाया, या फिर मेरी लाइफ के बारे में मैं क्या करता हूँ वगैरह। सो थैंक यू।